प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और विधायक और प्रदेश भाजपा प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया और भाजपा जिला अध्यक्ष नानलाल आटोलिया की उपस्थिति में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने जानकारी देते हुए बताया, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण करने के संबंध में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मध्य प्रदेश सरकार पारित है। आदेश में संशोधन का आवेदन दायर करने और पुणे अदालत में आग्रह करेंगी। मध्य प्रदेश में आरक्षण के साथ ही पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हो बिना ओबीसी आरक्षण की नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाने की वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस द्वारा निर्मित हुई मध्य प्रदेश में तो 27% ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव प्रक्रिया चल रही थी। नवभारत समाचार के लिए मंदसौर से समृद्ध धनगर की रिपोर्ट। इस पार्टी की अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, भाई बहन दोनों जिस राज्य के हों, जो अध्यक्ष खुद अपनी सीट हार जाए, दोनों पुरजोर मेहनत करें और कितनी सीट लाएं, दो एक, तो मतलब उस राज्य में किसकी जवाबदारी होनी चाहिए, किसको इस्तीफे देने चाहिए। मतलब मैं कोई किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, आत्मचिंतन तो करना ही चाहिए उन्हें। उस राज्य में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ से वो सांसद बनते आए राजीव जी, तो वो सीट तो आत्मचिंतन अमेठी में करना चाहिए था, शिविर लगा के वो सीट उसके लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, विधानसभा में संकल्प पारित हुआ तो कह रहा है अभी भी चुनाव अगर होंगे, मान लीजिए किसी कारणवश समझौता है, तो हम तो जब चुनाव आएंगे सरकार सुनिश्चित करेंगे कि और निर्वाचन आयोग ने भी अपना काम चालू तब भी कर दिया। अब तो क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो सोना कौन सा मंत्री मान रहा है और किस बात को मान रहा है, लेकिन हम जो कह रहे हैं आपके समक्ष, मैं तो मंदसौर की बात करने और मंदसौर की बात कह रहा हूँ। मंदसौर में तो राहुल गांधी 1 2 3 4 5 6 7 तो फिर भी मंदसौर में निपटाया, एक सीट न जीती, एक हमारे हरदीप जी जीते थे, उसके बाद एक सीट नहीं जीत पाई कांग्रेस। आपके मंदसौर तो ला देंगे, अगर गलत होगा तो एफआईआर करा देंगे, जेल भेज देंगे। भ्रष्टाचार आपसे बात करने आया हूँ, अगर आप उसके अलग भी बात रात भर करना चाहते तो आपकी इच्छा है, लेकिन हमारे अध्यक्ष आपके उपलब्ध रहते हैं, हमारे विधायक उपलब्ध। कोई कार्रवाई नहीं संबंधित है। देखिए, इसमें अगर कुछ गलत होगा तो उसकी जांच भी होगी, उसको कार्रवाई आप निश्चित। अगर किसी ने गलत किया है और विधि सम्मत नहीं है, उस पर कार्रवाई कानून सबके 600 पेज की रिपोर्ट वहाँ पे आएगी, इसमें विस्तृत फैक्ट्स और फिगर्स हैं, जनसंख्या का आंकड़ा है, मतदाता सूचियों का आंकड़ा है, आयोग का गठन है, ये सब संवैधानिक रूप से होगी। ये कोई दिखावा या पॉलिटिकल सिर्फ शो नहीं है। तो ये कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं। और आपने सुना भी होगा, शिवराज सिंह जी ने, मुख्यमंत्री जी ने खुद बयान दिया, डी शर्मा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके खुद स्वयं फरमाया कि हम अगर जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, अभी भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हम इंटरनली उस आरक्षण को देंगे। हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, विराजमान हैं, हम ओबीसी को हमारे पार्टी के माध्यम से हम वो आरक्षण फिर भी देंगे, हम वंचित नहीं रखेंगे। जब हमारे चयन होगा प्रतिनिधियों का, प्रत्याशियों का, तो हम ये इसके प्रति प्रतिबद्ध है, हमारी प्रतिबद्ध वचन से हम इसमें बिल्कुल। कांग्रेस ने ये कहा, दूसरा उन्होंने कहा है कि अभी आप चुनाव नहीं कराना चाहते क्योंकि आपके खिलाफ उनके पास मुद्दे है, बेरोजगारी है, महंगाई है और अन्य मुद्दे, इसलिए आप चाहते ही नहीं कि चुनाव हो। और आपकी बात में भी यही चल रहा है कि ई फॉर बट आप कह रहे हैं एक तरफ की ये होना चाहिए, कोई ई फॉर बट नहीं है। मैंने तथ्य आपके तो आप बता सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और पूरा जो वातावरण बनाया जा रहा है, तो नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण करने के संबंध में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मध्य प्रदेश सरकार पारित आदेश में संशोधन, ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव प्रक्रिया चल ही रही थी एवं सरकार द्वारा इसके अंतर्गत वार्ड परिसमन, वार्डों का आरक्षण, महापौर तथा अध्यक्ष का आरक्षण, मतदाता सूची तैयार करना आदि समस्त तैयारी कर ली गई थी कि ओबीसी एवं अन्य उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भी दाखिल कर दिए गए थे, किंतु कांग्रेस इसके विरुद्ध हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ध्यान उत्पन्न हुआ। कांग्रेस ने अपने याचिकाकर्ताओं मनमोहन नागर, जया ठाकुर
सैयद जाफर जो उनके प्रवक्ता भी हैं, समय समय पे पार्टी की बात टीवी पे रखते हैं, इनके माध्यम से उलझकर ओबीसी विधवाओं को कुचलने का काम कांग्रेस द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने आयोग बनाकर इसी वर्ग की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों का संख्या के आंकड़े विस्तृत रूप से प्रस्तुत किए गए थे। उसमें बताया गया था कि 48% से ज्यादा ओबीसी मतदाताओं की औसत संख्या मध्य प्रदेश में है। कुल मतदाताओं में से अजाजा के मतदाताओं के अतिरिक्त शेष मतदाताओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं ने स्पष्ट अभिमत दिया था कि त्रिस्तरीय पंचायत स्थान आरक्षित होना चाहिए थी, जिसने विधानसभा में 8 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आरक्षण संशोधन विधेयक में यह भ्रामक और असत्य आंकड़ा प्रस्तुत किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग की मध्य का वह असली ओबीसी विरोधी चेहरा है जो मध्य प्रदेश की विधानसभा के दस्तावेज में सदैव के लिए साक्ष्य बन गया है, का पक्षकार रहा है। चुनाव नहीं कराए गए। हमारी भाजपा सरकार ने तो कोरोना काल के समय भी चुनाव कराए जाने की आरक्षण परिसमन की कार्रवाई पूर्ण कर दी थी। निकायों का चुनाव कराया जाए यही मंशा थी। कांग्रेस चुनाव कराने से हमेशा डरती रही, क्योंकि उनको इस बात का संज्ञान था कि उनका जनाधार पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जिस प्रकार विधानसभा उपचुनाव में उनकी हार हुई थी, उसी प्रकार निकाय चुनाव में भी वो बुरी तरह से हारेंगे, इस बात का उन्हें आभास हो गया था। कमलनाथ जी सरकार उसके बाद नवीन पंचायतें जो बनाई गई थी एवं कई पंचायतों को समाप्त करते हुए उनकी सीमाओं में बदलाव किया गया, जिससे ओबीसी को दिया जाने वाला आरक्षण प्रभावित हुआ। हमारे मुख्यमंत्री द्वारा 21 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश पंचायती राज ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश के माध्यम से कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व में किए गए त्रुटिपूर्ण परिसमन को निरस्त करते हुए यथास्थिति बनाएंगे। यह कांग्रेस का वह असली ओबीसी विरोधी चेहरा है जो मध्य प्रदेश की विधानसभा के दस्तावेजों में सदैव के लिए साक्ष्य बन गया है, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा। श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व वाली प्रदेश की भाजपा सरकार सदैव ओबीसी आरक्षण के पक्ष में रही है एवं यह भाजपा सरकार ही है जिसने विधानसभा में यह संकल्प पारित कराया कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत वोट दिया, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री पे ही भाजपा सरकार की आरक्षण की प्रतिबद्धता का प्रमाण सूची का दर्जा बढ़ाकर इस सूची को संविधान अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCPC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। हमारे मुख्यमंत्री श्री चौहान जो स्वयं अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उन्होंने स्वयं तत्काल दिल्ली जाकर माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में संशोधन किए जाने का आवेदन लगाए जाने के लिए सॉलिसिटर जनरल से चर्चा की तथा निर्णय को संशोधन कराए जाने किया जा रहा है। आदेश में संशोधन की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि वर्ष 2022 में नया परिसमन त्रिस्तरीय पंचायतों का किया गया तथा वर्ष 2019 से 2022 के मध्य 35 नए नगरीय निकाय गठित हुए हैं। इन नगरीय निकायों में ग्रामीण क्षेत्रों से 128 पंचायतें तथा उनके 297 ग्राम नगरीय निकायों में चले गए हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय के आदेश में वर्ष 2019 में त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसमन के आधार पर चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए गए, जिससे कई विसंगतियां उत्पन्न होगी। चुनाव नवीन परिसमन के अनुसार ही कराया जाना चाहती है तथा उसके लिए पहले भी कई बार प्रयास किए गए हैं। भाजपा यह भी चाहती है कि चुनाव पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ ही हो। शीघ्र चुनाव भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि पिछड़ा वर्ग
किसी प्रकार से इससे वंचित न हो। मुख्यतः इसीलिए आप लोगों को निवेदन करके यहाँ आमंत्रित किया गया। सरकार बहुत स्पष्ट है, ओबीसी आरक्षण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री जी ने समय समय पे कई बार इस बात को कही है। विधानसभा हमने संकल्प पारित किया ओबीसी आरक्षण को लेके। अगर कांग्रेस ना जाती कोर्ट में तो अभी तक चुनाव हो गए होते। अभी भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम संशोधन याचिका लेके कोर्ट में जाएंगे और अभी भी हम चाहते हैं कि आरक्षण ओबीसी को मिले और उस आरक्षण के साथ ही हम चुनाव कराएं। अगर परिस्थिति वश चुनाव हुए बिना आरक्षण के, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश वर्तमान में है, और संशोधन न हो पाया तो हमारा संगठन प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री जी की बात और पार्टी की बात को लेके। हम आंतरिक तौर पे ओबीसी को वो आरक्षण पार्टी की तरफ से देंगे। राजनीतिक दल कर रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया वो किस तरह से देख रहे हैं? भाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे टिप्पणी करने का अधिकार मुझे नहीं है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो संशोधन याचिका दायर करेंगे, माननीय न्यायालय ने कोई फैसला दिया है। संशोधन याचिका अगर मान्य हो गई तो उसका निराकरण होगा, कुछ न कुछ। अगर न हुई तो हमारा संगठन आरक्षण देगा।